बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सादी अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड अ हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो सबसे पहले डेट्स मेंशन कर दूं जी। डेट्स है जी 27 जुलाई से 2 अगस्त। और हफ्ता बड़ा इम्पॉर्टेंट है बहुत से मैटर्स में, क्योंकि अभी रिसेंटली मरकरी डायरेक्ट हो चुका है। अब जनाब 27 को यानी कि हफ्ते के आगाज़ पे ही सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है और 1 अगस्त को वीनस की ट्रांजिट है जो कि वर्गो में चला जाएगा फाइनली। जो एक कीतु और इसकी वीनस की जो एक कंबशन थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। सो इट्स अ रिलीफ एज वेल। फर्दर अभी हम इस हफ्ते की बात को तो कर ही रहे हैं, एक आप लोगों से और जो बड़ी ज़रूरी बात करनी है। सैटर्न रेट्रोग्रेड है। सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना क्या होता है इसके हवाले से एक स्पेशल वीडियो बना रही हूँ मैं। उसको आपने ज़रूर देखना है, लाजमी देखना है। फिर आपको अपने आइंदा आने वाले 4 महीनों के बारे में बड़ा ज़बरदस्त एक सिनेरियो भी क्लियर हो जाएगा, पता भी चल जाएगा और आपने कैसे एक्ट करना है अपनी हर जगह पे, अपने फील्ड में, घर में, काम में, हर चीज़ में। सो सैटर्न के ऊपर एक डिटेल वीडियो है जिनके ऊपर सार सती है, क्या हालात है, किस तरह से है, हर चीज़ एक्सप्लेन की है। वॉच दैट वीडियो फॉर श्योर। और फिर मुझे ज़रूर कमेंट से बताइएगा कि वो वीडियो आपको कैसी लगी है और कितनी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है। आज हम अगर इस हफ्ते की बात करें तो जनाब एरीज टू पाइसेस आप सबकी बात करेंगे। इसमें बहुत सी चीज़ों को कवर भी करेंगे, स्पेशली जिस तरह मैंने भी कहा है कि सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है विच इज़ एक्चुअली वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और आप लोगों की ज़िंदगी में ये क्या काम और सूरत हाल को लेकर आएगा। मगर वो लोग जो मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं अपने बारे में, अपने किसी प्यारे के बारे में, नंबर नोट कर लीजिए जो कि आपकी स्क्रीन्स पे मुसलसल आ रहा होता है 0322844142। आप दुनिया में कहीं भी हों, आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, मैसेज करेंगे, आपका मेरा राब्ता कनेक्शन बन जाएगा फॉर द अपॉइंटमेंट्स। अच्छा जी, अब हम एरीज टू पाइसेस तो बात करेंगे, लेकिन आपका शुक्रिया अदा करना कैसे भूल सकती हूँ। जो आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे होते हैं, बड़े ज़बरदस्त कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट, आपके अप्रिसिएशन का। और इसी तरीके से कमेंट्स करते रहिए और मुझे बताते रहिए कि आपको इन वीडियो से कितना फ़ायदा हो रहा है। मुझे जब ऐसे कमेंट्स मैं देखती हूँ, मुझे यकीन कीजिए कि बड़ी खुशी होती है। बाकी जो लोग नेगेटिव बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत है। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। एनीवे जी, अब हम स्टार्ट करेंगे एरीज टू पाइसेस के क्या मामलात रहेंगे। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 27 जुलाई से 2 अगस्त की आज हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में क्या चेंजेस हैं बहुत तफसील से वीडियो के आगाज़ में मैंने बता दिया है, ज़रूर देख लीजिएगा। एक और वीडियो का जिक्र भी किया है, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। आप लोगों के लिए कुछ सूरत हाल ऐसी है कि आपके 12वें घर में सैटर्न है जो कि अब रेट्रोग्रेड हो रहा है। और इसके अलावा जो वीनस की भी ट्रांजिट है उसके काफ़ी हद तक इम्पैक्ट्स अगले हफ्ते में आएंगे। लेकिन इस वक्त जो पॉइंट जिसकी हम बात करेंगे वो सैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी सब प्लैनेट्स अपनी जगह पे बहुत अहमियत रखते हैं। फाइनेंसिस का ख्याल रखना है। आप लोगों के यहाँ पे पैसे खूब निकल सकते हैं। ज़िंदगी में किसी नई चीज़ की शुरुआत होगी। उसको यूँ समझ लीजिए कि पुरानी चीज़ों का ख़त्म होना और नई चीज़ की शुरुआत होना। अगर आप उसमें कोई अमेंडमेंट्स लेकर आना चाहते हैं तो बिल्कुल लेकर आइए, उसमें परेशान नहीं होना है। फ़ौरन अमेंडमेंट्स के बारे में सोचिए कि यहाँ तक कि आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, शादी हो, कुछ भी हो, इसमें नए वाउज़ बनते हैं। आप किसी अपनी पर्सनल लाइफ को भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में कुछ नया होगा। स्पेशली जो लोग सिंगल हैं, आपकी ज़िंदगी में किसी का आना, अच्छी शुरुआत का होना, जिसके लिए मैं कहती हूँ कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक करा करें। इसी तरह से अगर आपका कोई बिज़नेस पार्टनर है, आपका कोई ऐसा जॉइंट वेंचर चल रहा है तो वहाँ पे भी इन चीज़ों को मद्देनज़र ज़रूर रखिएगा। मगर
ये जो कुछ अरसा है ख़ास तौर पे, ये अभी आपको हो सकता है किसी तरह का कोई सेटबैक दे, आपको थोड़ी सी परेशानी आए, आपके कामों में, चीज़ों में आपको लगेगा कि पता नहीं क्या उलझा होगा, कहते हैं चलती में बल डल रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है जिसको आप लोगों ने बड़ा तरीके के साथ मैनेज करना है, ध्यान रखना है। आपके घर में कोई चेंज, घर का चेंज, घर की रेनोवेशन, जगह की तब्दीली, इस तरह के मामलात हो सकते हैं। जिन लोगों की ट्रांसफ़र्स एक्सपेक्टेड थी उन लोगों की ट्रांसफ़र्स हो सकती हैं। सेहत वाले मामलात में अपना खूब ख्याल रखना है। यहाँ पे सेहत की तरफ से भी आप लोगों को परेशानी, मुश्किल आ सकती है जिसका ताल्लुक़ किसी हद तक मेडिकली भी हो सकता है या आपका स्पिरिचुअली भी, कोई तो हम कहते हैं रूहानियत में भी कुछ ऐसे मसले चलते हैं जिनके ऊपर हमने कभी तवज्जो नहीं दी होती और फिर हमें परेशानी आती है। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर फोकस रहना है, अपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, यस इस वक्त आप मुझे किसी परेशानी, किसी ग्रीफ में नज़र आते हैं और ये आग लगाई हुई लगती है किसी की। आपको इसमें विक्टिम बनाया गया है, आपको ज़बरदस्ती घेरा गया है इसमें, लेकिन इवेंचुअली मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ जिसका कंप्लीशन आ रही है, कंप्लीशन होगी और आपको उसका परसेप्शन जो है वो ऐसा मिल रहा है कि जिस तरह पता नहीं सब ख़त्म हो गया है, बल्कि किसी एक नई चीज़ की शुरुआत होगी। मुझे आपकी ज़िंदगी में इवेंचुअली खुशी नज़र आती है। आपको परेशानी इस वक्त है और क्या है, अपने किसी बच्चे की तरफ से आई हुई है या बच्चों को आपकी तरफ से आई हुई है। कोई आप लोगों का आपस का मामला है जो कि इनहेरिटेंस से भी रिलेटेड हो सकता है। इसको थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। आपको इस वक्त कम्प्लीटली आइसोलेट किया जाएगा या आप खुद इस वक्त आइसोलेशन में गए हुए हैं। दुआ खैर करते रहिए और बहुत सी नेगेटिव चीज़ों को, जिसमें के लोग भी शामिल होते हैं, यहाँ पे आप उसको पूरी तरह से कम्प्लीटली अपनी ज़िंदगी से ज़रूर गायब कीजिए, जो कि हो भी रही हैं। अपनी फीलिंग्स को समझिए, जो आप चाहते हैं उसको समझिए, ऑनर कीजिए। हर एक छोटी डिटेल के ऊपर आप लोगों ने जाना है क्या है, कैसे है, किस तरह से, जो कि अक्सर आप लोग नहीं जाते हैं। सो इस वक्त आप छोटी छोटी डिटेल पे जाना है और जो चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए ओपन अप रहिए। एक बैलेंस यहाँ पे ज़रूर आएगा और उस बैलेंस को आपने ढूंढना है। आप के सामने वो चीज़ें आएंगे, वो लोग आएंगे जो कि आप कहते हैं ना कि यार ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ इस तरह के मामलात होंगे। आप थोड़ा सा एक्सरसाइज, योगा या स्पिरिचुअली अपने आप को किसी चीज़ में ज़रूर रखिए। अपनी इस फीलिंग्स में या अपने इस थॉट प्रोसेस में फ़ियर के एलिमेंट को थोड़ा सा ज़रा पीछे कर दीजिए। हम्बल रहिए, आपको बहुत सी जगहों पे रियलिटी चेक मिलने वाला है। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कह रहा है। अपने पास्ट को अपने सामने नहीं लेकर आना है या उसको होल्ड करके नहीं रखना है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कह रहे हैं। ओके जी, आउटडेटेड थिंकिंग को ज़रा बाहर कीजिए और अपने जो ज़िंदगी के पुराने इवेंट्स हैं उनको आप रीप्ले तो ज़रूर कीजिए, लेकिन उनको अपने माइंड में स्टक नहीं करना है, उनसे सीखना है और आगे की तरफ मूव ऑन करना है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। आज लगता है आप लोगों का वन मोर मैसेज रह जाना था। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके, अच्छा जी, आप ज़बरदस्त। अच्छा, आप किसी ऐसी चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें इंशाल्लाह आपके लिए खैर होगी। अभी अल्लाह का नाम लेना, कोई सा वर्ड करना, और इस चीज़ से मुतमिन रहिए कि आप प्रोटेक्टेड हैं हर तरह के हार्म से और आपके पीछे अल्लाह ताला की ख़ास फोर्स है। सो जस्ट रिलैक्स रहिए, दुआ करते रहिए, आप सेफ़ रहेंगे। कलर ऑफ द वीक इज़ सी ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। बिग हैप्पी चेंजेस। ज़बरदस्त जनाब, बिग हैप्पी चेंजेस है जी आपका जवाब। और इसी के साथ ही है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।
टॉरस, टॉरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 27 जुलाई से 2 अगस्त की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में क्या कुछ होगा उसके बारे में एक डिटेल वीडियो के आगाज़ में आपको मिल जाएगी, उसको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको अपना ये जो एक मेरा आपका सामना है इस मौके पे उसको समझने का जो है वो सही मौका मिल जाए, आप उसको समझ सके। वेरी इंपॉर्टेंट, सैटर्न के हवाले से बड़ी डिटेल में बात की है, लाजमी देखिएगा। आपके तो वैसे भी लगन में इस वक्त मार्च है, सो यूँ समझ लीजिए कि बहुत सी चीज़ें इख्तलाफात में जा सकती हैं, आपके अंदर ईगो बहुत रहेगी। सैटर्न इस वक्त आपके 11वें घर में है और रेट्रोग्रेड है। 11th हाउस को मैं हमेशा कहती हूँ जी बहुत अच्छा होता है। सो यहाँ पे सोच समझ के फ़ैसले कीजिएगा और सोच समझ के ही फ़ैसले करने में इस बात पे यकीन रखिएगा कि आपके लिए बेहतरी आएगी। मगर एक चीज़ यहाँ पे लाइफ पार्टनर के साथ अलहदगी हो जाना, बिज़नेस के साथ कोई अलहदगी हो जाना, पार्टनर्स के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाना, क्योंकि लाइफ पार्टनर हो बिज़नेस पार्टनर हो एक ही बात है, दोनों के साथ ही आप अपना एक पूरा टाइम सर्व करते हैं। सो यहाँ पे इस तरह की चेंजेस आएंगे, बट हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ दिस इज़ द राइट टाइम, राइट मोमेंट जहाँ पे कोई बड़ा स्टेप आने वाला है। अपने बारे में डिटेल ज़रूर पूछिए एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली। उसके बगैर आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यूँ समझ लीजिए कि इस वक्त जो भी पैसे हैं ना आपके हैं आपके अकाउंट्स में, जो भी खूब लग रहे होंगे, और ये कभी कभी इसको हम कहते हैं फैमिली लेगेसी के लिए, फैमिली के ऊपर इस तरह के मामलात में इस वक्त आपके पैसे लगेंगे। ट्रैवल के लिए बड़ा ही बेहतरीन टाइम है, कोई शिफ्ट आ जाना, ट्रैवल आ जाना, डोमेस्टिक हो, कोई लॉन्ग डिस्टेंस हो, इस तरह के मामलात बड़े अच्छे रहेंगे। कोई खैर आपको मिलने वाली है, क्योंकि इस वक्त आपके कोई करीबी दोस्त या जो आपका एक हल्का अहबाब है वो भी चेंज होगा, नया होगा, बड़ा होगा, और वहाँ से भी आपको कोई खैर मिलेगी। इसी तरह से जो स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के लिए भी बहुत खैर है। पॉसिबिलिटीज़ है कि आप किसी एक चीज़ को छोड़े नई चीज़ की तरफ जाए, मगर वो जो नई चीज़ होगी इंशाल्लाह आपके हक़ में बड़ी अच्छी साबित होगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपने बारे में ज़रा एक दफ़ा पूछ लिया करें, ये जनरल रीडिंग होती है। सो यहाँ पे आपके लिए कोई ऐसे सबब भी बन सकते हैं जहाँ पे आपका बाहर शिफ्ट हो जाना, बाहर चले जाना, अपनी जगह को छोड़ के बेसिकली कहीं और जाना, इस तरह के मामलात बिल्कुल आ सकते हैं फॉर यू गाइज, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, अच्छा जी, इंटरेस्टिंग। बहुत माजी की चीज़ें इस वक्त आपके सामने आ रही हैं, या तो आपने किसी चीज़ को कंट्रोल किया हुआ था या किसी ने आपको कंट्रोल किया था। ऐसे लगता है सब माजी नहीं आपको कंट्रोल किया हुआ था अभी तक, बट इट्स अ टाइम टू चेंज। चेंज बिल्कुल आ रहा है आपके लिए। बहुत अच्छे इशारे हैं यहाँ पे, आपका स्टेटस हाई होना, बेहतरी होना, या किसी ऐसे मैटर पे जिस पे आपने इससे पहले कोई वर्किंग नहीं की हुई थी या सोचा नहीं था, या आपने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ था, उस पर आप दोबारा से गौर व फिक्र करते हुए नज़र आते हैं। मगर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप बहुत जल्दी में हैं। सो जस्ट स्लो डाउन योर सेल्फ। मैच्योरिटी इस वक्त आपके अंदर बड़ी अच्छी आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन है, या आपके लाइफस्टाइल की ट्रांसफॉर्मेशन इस वक्त नज़र आती है। कंडीशंस कुछ आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको ही कॉपी कर रहे हैं कि जिस तरह आप हैं हम वैसे बन जाएं। आपकी कोई इज़्ज़त, रतबा, मर्तबा देख के काफ़ी हद तक उनको जेलसी का मुझे तो एलिमेंट बड़ा प्रोमिनेंट नज़र आता है। सो दे जस्ट एक्ट लाइक यू, आप ही की तरह बनना चाह रहे हैं, आप ही की तरह होना चाह रहे हैं, आपको आइसोलेशन में लेकर जाना चाहते हैं। ये इधर एक छोटी सी कोई फाइट सी जो है वो नज़र आती है। आपने पेशेंस के साथ चलना है। पेशेंस आपकी ज़िंदगी में बड़ी अच्छी चीज़ों को लेकर आता है, और दिमाग भी उसी वक्त काम करता है जब हम ठंडे दिमाग के साथ चलते हैं। अच्छा जी, आप ओके, आपका क्या काम है? आपको कोई सर्विसेज का ही काम है, या आप कोई ऐसी फील्ड से हैं जो कि मे बी और एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, कोई हीलर भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे इट्स अ वेरी गुड मैसेज कि अपने आप को एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रिपेयर कीजिए। आप यहाँ पे कुछ नया करेंगे, नई चीज़ होगी। वैसे तो सबके लिए है, लेकिन इस वक्त आपकी एनर्जीज़ जो हैं, या इस वक्त हो सकता है जो मुझे लोग देख रहे हैं वो इस एनर्जी से ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हो। सो एक्स्ट्रा जो है, जो क्लटर है, यानी कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं हमारे घर में,
उसको आप साफ़ कर रहे हैं, सफाई सुथराई कर रहे हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि इसमें लोग भी शामिल होते हैं, तो हर तरह से जो है ना वो क्लटर आपकी ज़िंदगी से निकलेगा। अपने आप से मोहब्बत कीजिए और जो भी आपका थॉट प्रोसेस है इसमें पॉजिटिविटी को लेकर आइए। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि एक तो रियलाइज़ भी कीजिए एंड यस यू आर यूनिक। आप यूनिक हैं अपनी फील्ड में, अपनी चीज़ों में। आपकी सोच, चीज़ें बहुत इस वक्त आपके हल में है, लेकिन आपने मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन को प्रैक्टिस कीजिए, विच इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। मेडिटेशन को प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कह रहा है। ओके ओके, अभी फ़िलहाल के लिए कुछ ऐसा फौरी तौर पे इस सिचुएशन में नहीं आ रहा है, या आपका माइंड ऐसा प्रोसेस कर रहा है, बिकॉज मून एनर्जी इज रिलेटेड टू माइंड। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव कार्ड्स, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कोई आपसे मोहब्बत का इजहार करेगा, मैसेज आएगा, कोई आपके बारे में सोच रहा है और आपको बता रहा है, लिहाजा मैसेज लगता है इस वक्त आप तक कोई डिलीवर हो जाएगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके, यस यू डिज़र्व द बेस्ट। आप बिल्कुल बेहतरीन डिज़र्व करते हैं। और जिस वक्त हम अपने ख्वाबों को या कहते हैं ना कि स्टार्स तक जाने की बात कर रहे हों, कहते हैं ना कि आसमान छू लें, सितारों को पकड़ लें, तो आपकी इस वक्त जो ख्वाब और डिज़ायर्स है वो उसी तरफ नज़र आते हैं, तो उन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जो डार्क ग्रीन कलर होता है वो आपका कलर है इस हफ्ते का, जिसको हम बॉटल ग्रीन भी कहते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग, जो भी आपने सोचा है उसके लिए है जी ये परफेक्ट टाइमिंग। तो इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है 27 जुलाई से 2 अगस्त की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में क्या चेंजेस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। वीडियो के आगाज़ में मैंने उसको बहुत तफसीलन बयान किया है, उसको आप देखेंगे तो आपको अपनी ये वाला जो पोर्शन ऑफ द वीडियो है समझ में आ जाएगा। लाजमी देखिएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में मैंने बात की है, ख़ास तौर पे सैटर्न के बारे में बात की है, जो कि इस वक्त रेट्रोग्रेड है और आपके 10वें घर में आ गया है। 10वें घर में ऑलरेडी था, यहीं पे ही रेट्रोग्रेड हुआ है। अब बड़ी पॉजिटिविटी भी है यहाँ पे। एक तो मरकरी डायरेक्ट है, सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गया है। वीनस की ट्रांजिट ज़रा अगले हफ्ते जाके ज़रा ज़्यादा उसके इम्पैक्ट्स आएंगे। अभी के लिए आप यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पे आपके वर्किंग स्टाइल में एक बड़ा चेंज आ सकता है, बट इस चीज़ पे यकीन रखिएगा कि ये फॉर गुड है। पिछले कुछ अरसे से आप जो भी प्लानिंग कर रहे थे, वो नहीं प्लानिंग आगे की तरफ चल रही थी, यू आर थिंकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, मगर वो चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही थी, आप परेशान थे कि ऐसे क्यों नहीं हो रहा, वैसे क्यों नहीं हो रहा। इस टाइम पे ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। आप कुछ लोगों के लिए फ़ौरन अच्छी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ लोगों को थोड़ा सा ज़रा कहते हैं ना कभी कभी उस फेज़ में रहना पड़ता है। ये आपके अपने जायचों पे डिपेंड करता है, जो पैदाइश का वक्त का जायचा होता है। ये जनरल रीडिंग है जिसमें हफ्तावार बताया जाता है। सो यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्ट्रगल मिलेगी अपने काम को, अपनी चीज़ों को, और आप इस वक्त हर चीज़ को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपनी ही कंपनी के सीईओ हो तो आपका दिल करेगा कि कोई स्टाफ है उसको इधर से उधर कर दो। कुछ लोग जाएंगे भी, विच इज़ एक्चुअली ऑल राइट। ये जाना आपके हक़ में यकीन जाने के अच्छा ही साबित होगा। सो यहाँ पे कुछ इस तरह के चेंजेस बिल्कुल आ सकते हैं। मार्स जो कि आपके भी 12वें घर में है, मरकरी अपने घर में यानी कि जेमिनी में है, विच इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट। सो यहाँ पे आपको कुछ ऐसी बातें सुनने को कह लीजिए कि मिल सकती हैं, या कुछ ऐसे लोगों की ऑप्शन सामने आ सकती हैं जो कि आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हो, आपके साथ काम करना चाहते हो, आपको कोई जॉइंट वेंचर की ऑफ़र हो। इस तरह की चीज़ें बिल्कुल हो सकती हैं। डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क में बहुत स्ट्रांग रहिएगा। अक्सर
जो जेमिनाइज हैं ये हर चीज़ की बहुत जल्दी में होते हैं और जल्दी जल्दी में बहुत सी चीज़ें गड़बड़ कर देते हैं। जितना ही इनके घर का मालिक मरकरी होता है उतनी ही ये, क्योंकि मरकरी हमेशा ज़रा जल्दी जल्दी चीज़ों को कराता है, ज़रा बचपना सा रहता है। सो इस चीज़ से बाहर निकल के आप लोगों ने अपनी चीज़ों को बड़ा सॉलिड वे में आगे की तरफ लेकर चलना है। कोई अगर लिटिगेशन चल रहा है या कोई अदालती कार्रवाई है तो वहाँ पर भी इंशाल्लाह खैर का वक्त यूँ समझ लीजिए कि शुरू हो गया है। आपके हक़ में फेवर में चीज़ें जाएंगी। फैमिली की तरफ तवज्जो ज़रूरत से ज़्यादा रह सकती है। घर का चेंज, रेनोवेशन, एक्सपेंस, इस तरह की चीज़ें, या अपने आप को किसी लग्जरी में लेकर जाना। अब वो लग्जरी में क्या होता है कि चाहे आपको ज्वेलरी ले लें, चाहे कुछ कर ले, कुछ भी कर ले, गाड़ी चेंज कर ले, एनीथिंग, घर की रेनोवेशन। सो इस तरफ इस वक्त आपकी तवज्जो भरपूर रहेगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, एक्सीलेंट। अच्छा जी, क्या है इस वक्त आपकी सिक्स सेंस बड़ी तेज़ हुई है, जिसको हम छठी हिस्स कहते हैं, और आप उसके मुताबिक अपनी बहुत सी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। काम यहाँ पे एक्सपैंड होंगे, या रिलेशनशिप, यस, जो उनका रिलेशनशिप है यहाँ पे कोई सॉलिड कमिटमेंट बिल्कुल आ सकती है। बल्कि मुझे ऐसा लगता है यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग, किसी चीज़ को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप या तो अपने से रिलेटेड कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, या ये आपकी औलाद के हवाले से भी हो सकता है। अच्छा, फियर है आपको किसी चीज़ के रिजेक्ट होने का, या खुद से अपने से रिजेक्ट होने का, यानी कि कोई आपको रिजेक्ट कर दे। इस तरह की जो फीलिंग्स हैं वो इस वक्त आपको बहुत शिद्दत से तंग कर रही हैं। फेथ रखिए, और यस यू वांट टू गो टुवर्ड्स द परफेक्शन की तरफ आप जाना चाहते हैं, लेकिन बैलेंस करके चलिएगा, एहतियात बरतिएगा, ये ना हो कि आपके लिए कोई नुकसान आ जाए। ग्रैटिट्यूड यानी कि शुक्रगुजारी अपने अंदर खूब रखिएगा। इस वक्त आपको कोई अच्छी चीज़ मिल जाना, अच्छा ओहदा मिल जाना, अच्छी कोई हैसियत, पोजीशन मिल जाना, इस तरह के चांसेस बेहद बेशुमार हैं। बल्कि ऐसा कुछ लगता है कि आप उस डायरेक्शन में चल रहे हैं। यस, आपका स्पिरिचुअल जर्नी है कोई, या तो आपको स्पिरिचुअल जर्नी करने वाले हैं, कि सोच रहे हैं, प्लानिंग है, या इस वक्त उसी स्पिरिचुअल जर्नी में है। और ये ज़रूरी नहीं होता है, एक चीज़ को मैं क्लियर कर दूं कि ज़रूरी नहीं होता कि समटाइम्स हम वाकई ही कहीं पे फिज़िकली सफ़र करें और वो सफ़र हमारा कोई ऐसा रिलीजियस या स्पिरिचुअल हो। सो समटाइम्स हम इस फीलिंग को भी फील कर रहे होते हैं कि येस आई एम गोइंग ऑन अ राइट डायरेक्शन, बड़ी एक मज़बूत स्पिरिट के साथ। तो वो चीज़ है आपकी ज़िंदगी में इंतहाई कोई केयरिंग इंसान है जो आपके बारे में सोचता है, फ़िक्र करता है, और आपको अप्रिशिएट भी करता है, या आपको अप्रिसिएशन मिल रही है वहाँ से। और यू नो दैट आप क्या कहूँ, आप हसीन है, खूबसूरत है, आप इस वक्त अपनी ब्यूटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और आप की ज़िंदगी में जनाब कोई नया कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर आना है, और ये कॉन्ट्रैक्ट इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देगा। लेकिन आपको एंग्जाइटी और दिल टूटने वाले हालात क्यों नज़र आते हैं? कुछ इस तरह के हालात बनेंगे, इसको हम फिर आगे देखेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा अपनी डायरेक्शन को सही रखना है, ये ना हो कि जिस एंग्जाइटी में आप हैं वाकई ही आपका दिल टूट जाए। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहा है। यस, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, आई बिलीव। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके जी, आपको टाइम चाहिए तो ज़रूर टाइम लीजिए, और अपने आप को हील कीजिए, प्रोग्रेस की तरफ जाइए, प्रोग्रेशन बिल्कुल आएगी। सो इट्स ऑल द मैटर ऑफ टाइम, अपने आप को टाइम दीजिए। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके, कोई नया रोमांस का मामला इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, और आप या अपनी जो एग्जिस्टिंग आपका जो रिलेशनशिप है उसमें कोई ज़बरदस्त पैशन जिसकी तरफ आप बिल्कुल जा सकते हैं। ओपन अप रहिए, मोहब्बत देने के लिए भी, मोहब्बत लेने के लिए भी। कलर ऑफ द वीक इज़ टीपिंग, कलर ऑफ द वीक इज़ टीपिंग। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर।
परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग, ज़बरदस्त चीज़, जो भी आपने सोचा है उसके लिए परफेक्ट टाइमिंग है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, वो आप अपने जायचे के हवाले से पूछना चाह रहे हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग, नंबर यही रहेगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसर, कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 27 जुलाई से 2 अगस्त की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में बहुत चेंजेस हैं, बहुत बड़ा भी एक चेंज है जिसके बारे में वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। देखेंगे तो आपको अपना ये पोर्शन जो है जिसमें आपके बारे में बात की जा रही है आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे, उसको ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, कुछ इस तरह से है कि जो सैटर्न रेट्रोग्रेड है ये है तो आपके चौथे घर में, लेकिन फ़ायदा बहुत देने जा रहा है आपको। 2 के रेट्रोग्रेड है, आपके अपने लगन में जुपिटर भी है और सन भी है। जुपिटर बेस्ट पोजीशन पे है, इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बाय द वे आप लोग के साथ शेयर किया है। वो जब आप देखेंगे तो आप पूरा अपना सिनेरियो समझ जाएंगे। सो दिस इज़ अ बेनिफिशियल टाइम फॉर यू। मगर अभी करना क्या है, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड मेहनत यहाँ पे आपको करवाएगा। आपको अपनी बहुत सी चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, आपको अपने पेरेंट्स के साथ ताल्लुकात ठीक करने पड़ेंगे, ख़ास तौर पे वालिद की तरफ। अगर ताल्लुकात ठीक नहीं हैं उनको ठीक कीजिए, अदरवाइज़ उसके कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे यकीन कीजिए कि जिन लोगों को ये चीज़ प्रॉब्लम देती है ना कि पेरेंट्स को हमने अहमियत नहीं देनी है और ऐसे है और वैसे, आई अंडरस्टैंड एवरी पेरेंट इज़ नॉट अ वेरी गुड पेरेंट, बट मोस्टली पेरेंट्स आर राइट, ठीक है। सो यहाँ पे आपको अपने वालिद की तरफ ख़ास तौर पे तवज्जो देनी है। उनकी वजह से आपके कर्म, आपकी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती है। दुआ लीजिएगा इस टाइम पे। और यहाँ पे आपको कुछ ऐसे मामलात भी आ सकते हैं जिसमें आपका अपना स्पिरिचुअल जर्नी हो, आप ऐसा कुछ लिखना चाह रहे हों, आप स्पिरिचुअलिज़म की तरफ बहुत ज़्यादा जाएँ, आपका कोई ऐसा रिलीजियस ट्रबल आ जाए, आपकी सोच यहाँ पे बड़ी ही पॉजिटिव। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी मैं कहती हूँ ये अल्लाह ही है जो कि तौफीक देता है जो मांगे, तो जो मांगता ही नहीं उसको मिलती ही नहीं। सो यहाँ पे अपने लिए इस तौफीक को ज़रूर मांगा करें, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। सो यहाँ पे आपको इस तरह के सिनेरियोज़ बिल्कुल मिलेंगे, बड़े बेहतरीन मिलेंगे। आपकी डायरेक्शन यहाँ पे चेंज होगी, सोच यहाँ पे चेंज होगी, पॉजिटिव होगी। वर्किंग सिनेरियो में ख़ास तौर पे वो लोग जो कि ओवरसीज़ काम कर रहे हैं या जिनका रहना वहाँ पे है, तो यहाँ पे आप अपने आप को शिफ्ट करने के बारे में ज़रूर सोचेंगे। कामों में कुछ इस तरह की ऊंच नीच आ सकती है, विच इज़ ऑल राइट, ये होगा इंशाल्लाह आपके बेनिफिशियल के लिए। फिर मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके पर्सनल जायचे जो हैं वो ज़्यादा इस चीज़ को इन्हांस करते हैं कि आपके लिए क्या मामलात हैं, क्योंकि उसमें फिर आपकी दशा, चीज़ें, आपका लगन क्या है, मून क्या है, हर चीज़ बहुत मैटर करती है। आपको पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन जो पुराने नहीं होते, कभी सामने नहीं आए होते, कभी इस मैटर में नहीं गए होते, लीगल मैटर्स, कुछ भी ऐसे मैटर्स इस वक्त में आपके सामने आ सकते हैं। उनको यूँ समझ लीजिए कि ये दुरुस्त करने का टाइम है। कोई चीज़ जिसको आपने बीच में छोड़ दिया था, गलत चली गई थी, कुछ भी हो गया था, यहाँ पे उसको दुरुस्त कर लीजिएगा। सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी, पॉजिटिव साइड से अगर देखें तो। वरना नेगेटिव बोलने वाले तो फिर बहुत कुछ बोलते हैं कि बस आप गए तो हो गया, तो ये हो गया। सो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी से भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, क्या है, आप मुझे कहीं किसी चीज़ में ऐसा लगता है जिसका आउट हुए हैं, बाहर निकले हैं, या आप एक आउटसाइडर बन गए किसी भी सिचुएशन में। यू आर एन आउटसाइडर और आपके ऊपर कुछ कंडीशंस अप्लाई हुई हैं, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, आपको आइसोलेट किया जा रहा है, आपका पेशेंस बेसिकली एक तरह से टेस्ट हो रहा है। सो अपने आप को हील कीजिए, सिचुएशन को एक डिफरेंट एंगल से देखिए, क्योंकि इस वक्त में आपका कॉन्शियस लेवल बहुत अलर्ट रहेगा। यस, आपका कॉन्शियस लेवल एक हद से ज़्यादा अलर्ट रहेगा। आपको चीज़ें समझ में आना ही, अब यूँ कहते हैं ना कि चीज़ें समझ में आना ही अब शुरू हुई हैं। टोटल क्या है, आप लोग को 3 लोग हैं, 3 पार्टनर हैं
और वो आपकी माजी को कुरेद रहे हैं या आपकी माजी का जिक्र करें, या 3 लोग कोई भी जो आपके अगेंस्ट है कुछ भी है, ये आपकी माजी की बात है, माजी को देंगे। लेकिन इस चीज़ का यकीन रखिए कि इस वक्त आपको फल भी मिलना है, जो आपने बोया उसका फल मिलने का टाइम है और बड़ा ही अच्छा है। एक्सपीरियंस आप एक उसी चीज़ को किसी रिपीटेड सर्कल को कर रहे हैं, बट इस वक्त में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जा रहा है, पेशेंस के लिए कहा जा रहा है, जो मुझे लगता है कि इस वक्त आपसे हो नहीं रहा है। लेकिन यस, इस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ भी है, पेशेंस के साथ भी चलना है, और आप या तो ख़ुद बहुत अच्छा सोचने वाले हैं, योर थिंकिंग प्रोसेस इज़ वेरी गुड, या समवन हु इज़ बाय योर साइड जो कि बड़ा अच्छा सोचता है, उसकी अक्ल बहुत अच्छी है। ये फीमेल एनर्जीज़ जो है इस वक्त मुझे ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आती हैं, जो इस वक्त आपके साथ है, सोच रही हैं, मशवरे कर रही हैं, जिस तरह से आपका मामला या ज़िंदगी का सफ़र गुजर रहा है। समवन हु इज़ वेरी केयरिंग, या आप किसी के साथ ट्रैवल करने जा रहे हैं और या ट्रैवल करके कोई आपके पास आ रहा है। दैट कुड बी योर सोल कनेक्शन, आपका प्यार है, मोहब्बत है, जो भी है, यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें बिल्कुल हो सकती हैं। बिकॉज़ कोई आपसे बड़ी दिली मोहब्बत करता है। अभी वो कहते हैं ना कि दिल ही हाथ में लिए फिरता है, तो कुछ इस तरह का सिलसिला इस वक्त चल रहा है। अपना ध्यान रुख अल्लाह की तरफ कीजिए, मस्जिद की तरफ कीजिए, जो भी आपका रिलीजन है उस तरफ अपना जो है ना किबला कीजिए, अपने आप को सरेंडर कीजिए अल्लाह के सामने, क्योंकि यही चीज़ ने कह लें कि आपकी ज़िंदगी पलटनी है। ये मौका ऐसा है कि यहाँ पे आपकी ज़िंदगी पलटेगी। इट्स अ वेरी वेरी ऑब्वियस साइन। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून कार्ड, मून एनर्जी, मून कार्ड क्या कह रहा है। कोई ऐसा क्लाइमेक्स आपके सामने आने वाला है जिसको हम कहते हैं बड़ा ज़रा जोशीला आतिशी किस्म का। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, कोई अपनी सही फीलिंग्स अभी आपके सामने नहीं लेकर आ रहा है। कहते हैं ना कि मास्क पहना हुआ होता है, मास्क पहना हुआ है, हाइड कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है, आपको गैस लाइटिंग कर रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके, कोई नया सिलसिला मोहब्बत में शुरू हो सकता है, या आप जो ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में जिसके साथ भी पैशन के साथ मोहब्बत करते हैं, यहाँ पे आपके लिए कुछ नए मामलात या उसी के थ्रू सो कहते हैं ना रिकन्साइलेशंस भी यहाँ पे हो सकती हैं, कमिटमेंट्स भी आ सकती हैं। सो ओपन अप रखिए अपने आप को। कलर ऑफ द वीक इज़ पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सो करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। अपॉर्चुनिटी, ज़बरदस्त जवाब। अपॉर्चुनिटी है जी इस वक्त आपके लिए, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, बिल्कुल होगी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। चाहे आप बर्थ चार्ट्स के हवाले से पूछना चाह रहे हों, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस, हीलिंग, रेमेडीज़, एनीथिंग, नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज़ आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 27 जुलाई से 2 अगस्त की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जो भी चेंजेस हैं जो कि बहुत प्रोमिनेंट हैं, बड़े हैं, वीडियो के आगाज़ में मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। एक और वीडियो मेरी आएगी, बल्कि शायद आ गई हो, उसको ज़रूर देखिएगा। सैटर्न से रिलेटेड है, आपको अपने इस पोर्शन ऑफ द वीडियो को समझने में हेल्प मिलेगी। आप लोगों के लिए जनाब ये जो सैटर्न रेट्रोग्रेड है, ये आपके 8वें घर में है। ज़मीन जायदाद, कोई आपकी ऐसी चीज़ें जिनको अभी तक आपने कोई तवज्जो नहीं दी हुई थी, आपकी अपनी बनाई हुई, अपनी कमाई हुई, यहाँ पे सारी ये तवज्जो ही उधर जानी। यूँ समझ लीजिए कि नए सिरे से बहुत सी चीज़ें होंगी, और यहाँ पे आपको थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट है। तो कहते हैं कष्ट करना है भाई, यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा मिलेगा। आपको समझ नहीं आएगी चीज़ें, पहले यहाँ पे कुछ हिलेंगी, और हो सकता है लास्ट वीक से कुछ इस चीज़ का आगाज़ हो गया हो, चीज़ें थोड़ी सी शफल होती हैं, ख़त्म होती हैं, प्रॉब्लम आती। लेकिन यहाँ पे जितनी आप तवज्जो देंगे, आपकी चीज़ें उतनी ही बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। जो लोग किसी हायर अथॉरिटीज़ में हैं, ऐसी पोजीशन में हैं, आपको मज़ीद अपग्रेड होना, बेहतर होना, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में या मिलिट्री सेक्टर में जो लोग भी होते हैं, उनके लिए ये वक्त बड़ा अच्छा है। बट इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि कोई छोटे इशू
छोटे छोटे इश्यूज़ जिसको हम पेटी इश्यूज़ कहते हैं वो इस वक्त सामने ज़रूर आएंगे, बट इवेंचुअली आपके लिए चीज़ें अच्छी बेहतर हो जाएंगी और उन इश्यूज़ को फेस कीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। फाइनेंसेस इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे हैं, बेहतर है। आपका कमाना, आपके कमाने का स्टाइल या बेहतरी या तरक्की, खुशहाली इस वक्त उसमें है। बैंक बैलेंस, क्योंकि वीनस और सैटर्न की ऑपोजिशन बन रही है, बैंक बैलेंस जो आपका होगा वो यहाँ पे खाली हो सकता है, निकल सकता है, पैसे निकलेंगे, जैसे जैसे पैसे आ रहे हैं वैसे वैसे पैसे निकलेंगे भी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, वन कार्ड इज़ हियर। अच्छा जी, क्या है ऐसा कोई आपको, मैं सदमा को, गम को, जिसने आपको थोड़ा सा आइसोलेट किया है, या आप किसी के सामने जाना नहीं चाह रहे, किसी से बात नहीं करना चाह रहे, आप अपने किए हुए फैसले किसी को नहीं बताना चाह रहे, अपनी सोच नहीं किसी को बताना चाह रहे, किसी ने ना कोई बहुत आपसे वो वाली दुश्मनी ली है जो उसको कहते हैं ना मीठा हो के दुश्मनी, मीठा हो के किसी ने आपसे दुश्मनी ली है, बट ये अमल ज़बरदस्त, ये अमल, ये मामला जनाब ख़त्म हो रहा है और आपके लिए कोई मिरेकल है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग इस वक्त आपके बारे में बातें बहुत कर रहे हैं। आपको अपने काम में किसी चीज़ की रिकवरी मिलेगी, जीत भी हो सकती है या उसको रिकवर कर लेना। कोई ऐसी प्रॉब्लम ट्रबल है जिसको इस वक्त आप रिकवर कर जाएंगे। कोई आपके ऊपर गहरी नज़र रखा हुआ है जिसको कहते हैं बिल्कुल स्पाइंग मोड में इस वक्त कोई चल रहा है और आपको कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं, कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं कि क्या है, सुलह कर लो, माफ़ी दे दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, बट ऐसे लगता है कि जिस तरह इट्स अ स्कीम, इट्स अ पार्ट ऑफ अ स्कीम, कुछ इस तरह से चल रहा है। कुछ आपका परसेप्शन जो है वो बड़ी चीज़ों के बारे में चेंज हुआ है। यू आर फीलिंग एनर्जेटिक। कभी आप मुझे बहुत लो नज़र आते हैं फ्रेंकली स्पीकिंग, और कभी आप मुझे बड़े एनर्जेटिक नज़र आते हैं। और कोई है जो कि आपके साथ बहुत स्ट्रांगली खड़ा है, आइदर यू आर इन पावर पोजीशन या कोई ऐसा शख्स जो कि ख़ुद पावर पोजीशन में है, वो इस वक्त में आपके साथ चल रहा है, खड़ा है, हेल्प आ रही है। सबसे पहले मदद तो भाई अल्लाह की होती है। येस, एंड एक्सेप्ट द हेल्प, व्हाट अ आंसर। एक्सेप्ट कीजिए इस हेल्प को, सच बहुत आपके सामने आ रहा है। सपोर्ट इस वक्त आपको बड़ी ज़बरदस्त मिल रही है। रिस्क है, चांस है, उसको लीजिए। चांस रिस्क यहाँ पे आपके सामने आ रहा है, उसको लीजिए, मगर अपनी इंटेग्रिटी में रहिएगा। अपने आप को आपने डिग्रेड किसी भी तरीके से नहीं होने देना है। और चेंजेस हैं जनाब यहाँ पे, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त आपके ऊपर आई हुई है उसको एक्सेप्ट कीजिए। इस बात को यूँ समझिए कि जिस तरह कहते हैं ना कि वक्त जो पहले आपके किसी और के ऊपर था, बड़े के ऊपर था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो आप इस वक्त मुझे उसी पोजीशन पे, उसी पॉइंट पे नज़र आते हैं जो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ऊपर थी। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज। मून कार्ड क्या कहता है? अपने विजन को, अपनी सोच को होल्ड करके रखिए। हर किसी के सामने वो कहते हैं ना कि एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या कह रहे हैं। अनकंडीशनल लव है, कोई आपसे इस तरह की अफेक्शन दिखा रहा है, मोहब्बत दिखा रहा है, या वो आपके साथ मोहब्बत में गिरफ्तार हो रहा है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके, आपको ओह ज़बरदस्त अल्लाह की तरफ से है ना कि आपको बहुत से अबंडेंस यानी कि खुशियाँ, वो किसी भी सूरत में, वो पैसे की शक्ल में, खुशहाली की शक्ल में, वो बिल्कुल आपको मिलेंगी। रिसीव कीजिए। यस, मनी की सूरत में भी है, और या जो आपको चाहिए है इस वक्त अल्लाह ताला जो है वो आपके हक़ में है। और कहते हैं ना, गॉड इज़ इन चार्ज ऑफ हाउ थिंग्स विल हैपन इन योर फेवर। सो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। कलर ऑफ द वीक इज़ रेड, कलर ऑफ द वीक इज़ रेड। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। बिग हैप्पी चेंजेस। ज़बरदस्त है जी, बिग हैप्पी चेंजेस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनिंग्स के बारे में पूछना चाहें, वो आप हों, आपका कोई प्यारा हो, तो नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।
वर्गोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 27 जुलाई से 2 अगस्त की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में बड़े चेंजेस हैं। सैटर्न रेट्रोग्रेड, वीनस की ट्रांजिट, वीडियो के आगाज़ में मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया है कि सैटर्न क्या है। इसके अलावा वीडियो के आगाज़ को जब आप सुनेंगे तो आपके लिए एक और मैसेज भी है, उसको भी ज़रूर सुनना है। और अब इस हफ्ते की जो जितनी भी प्रेडिक्शंस आपको समझ ही तब आएंगी जब आप एक तो वीडियो को शुरू से देखेंगे। सो एक सीक्वेंस मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। सैटर्न जो है आपके 7वें घर में है। अब अगर वैसे देखा जाए तो 7वें घर का सैटर्न हम कहते हैं जी बहुत अच्छा होता है, यानी कि सैटर्न इनटू लिब्रा 7वां घर बनता है, लेकिन पाइसिस में है, रेट्रोग्रेड है। सो यू गाइज नीड टू बी केयरफुल विद योर पार्टनर्स। आपका लाइफ पार्टनर हो, वर्किंग पार्टनर हो, यहाँ पे रिकन्साइलेशंस आएंगी। आपका दिमाग, ध्यान, रुझान उन लोगों की तरफ ज़रूर जाएगा जो अब ज़िंदगी में नहीं है। आप ऐसी सोच में जा सकते हैं। सोच कभी कभी इंसान को तो सा डाउन करती है और आप बड़ा ही शिद्दत से, मैं क्या कहूँ, सिर्फ आंसुओं के ही थ्रू ये वाली जो उतना गम निकल सकता है, इस तरह की सिचुएशन में आप जा सकते हैं। बट द पॉजिटिव थिंग, यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। आप अपनी सेहत पे तवज्जो दे रहे हैं, अपने अच्छा दिखने पे, बिकॉज वीनस इस तरफ जा रहा है। सो इस तरह की सारी चीज़ें आपकी इसी हफ्ते के तकरीबन कुछ एंड वाले 2 दिन से शुरू हो जाएंगी। व्हेन यू विल थिंक अबाउट योर सेल्फ, अपनी ग्रेस, अपनी ब्यूटी, अपने पर स्पेंड करना, ख़ास तौर पे ब्यूटी कॉन्शियस रहना, जो इस वक्त आप लोग बिल्कुल करेंगे। आप लोगों को इस वक्त कहते हैं ना कि हर ख्वाहिश फुलफ़िल होना, 11वां घर इतना मजबूत है। हर ख्वाहिश, दरे ना ख्वाहिश, कोई भी चीज़ है, कुछ भी मामला है, वो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह फुलफ़िल होगी। बट डू नॉट स्टॉप मेकिंग एफर्ट। प्लीज़ मेरी इस लाइन को याद कर लीजिए, एफ़र्ट करनी नहीं छोड़नी, क्योंकि जब आप यहाँ पे एफ़र्ट ही नहीं करेंगे, जो सैटर्न का असल मकसद है, इसलिए मैंने कहा कि मेरी वो वीडियो आपने देखनी है। तो जो सैटर्न का असल मकसद है, जब वो फुलफ़िल नहीं होगा तो यकीन कीजिए नतीजे सिफर रहेंगे और फिर आप कहेंगे हमारे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो एफ़र्ट यहाँ पे आपसे ये सैटर्न मांगेगा, जो कि रेट्रोग्रेड हो गया है। आपसे एफ़र्ट मांगेगा, आपको हर चीज़ में तवज्जो देनी पड़ेगी, हर मामले में, हर चीज़ों में। वो चाहे आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम हो, आपका अपना पार्टनर हो, आपके इन लॉज हो, यहाँ पे आपको अपनी 100% एफ़र्ट देनी पड़ेगी। ट्रैवल यहाँ पे बिल्कुल आ सकता है। जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं, एक्सपेक्टेड है, वो उनके लिए इस वक्त बड़ा ही बेहतरीन टाइम है फॉर द ट्रैवल। अपनी पासपोर्ट चीज़ों को, हर चीज़ को बड़ा ध्यान से देख के और फिर आगाज़ कीजिएगा अपने सफ़र का। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, आप हील हुए हैं किसी ऐसे दर्द से, तकलीफ़ से, जहाँ पे आप यू वर इनोसेंट और आपको तकलीफ़ दे दी गई। सो आप आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ से बेहतर हो रहे हैं, बाहर आए हैं, और जो आपने किया है उसका फल इस वक्त सीधी सी बात है कि आपको मिल रहा है। और आप आजकल ख्वाब बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, या ख्वाब कुछ ऐसे आ रहे हैं जिसमें आपको बहुत सी इंडिकेशन आ रही हैं। इसको किसी हद तक आ जाता है कि सच्चे ख्वाबों का आना, जो आपका, क्योंकि आपका कॉन्शियस लेवल इस वक्त बड़ा अलर्ट है, वेरी अलर्ट, और आप थोड़ा सा स्ट्रेस भी फील करते हैं इस वक्त। खूब बांटिए, खूब कहते हैं ना कि खुशी हो, कुछ भी हो, दौलत हो, कुछ भी हो, उसको बांटिए, शेयर कीजिए और ख़ामोशी के साथ कीजिए। उसको इतना अनाउंस मत कीजिए। इनफैक्ट अपनी जो खुशी है उसको भी इस वक्त इतना अनाउंस मत कीजिए। ज़्यादातर लोग जो पिक्चर्स वगैरह बहुत कुछ शेयर कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं सोशल मीडिया पे, इसको ज़रा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि कोई इस वक्त आपके साथ सख्त मुकाबलेबाजी के चक्कर में है। मुकाबला जबकि बनता नहीं है, लेकिन उसको आपके साथ अपना कंपैरिजन जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आता है। यू शुड सेलिब्रेट योर हैप्पीनेस। और आपको, आपके माइंड को ना कोई इस वक्त डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। आप मेंटली थोड़ा सा टॉर्चर्ड फील करेंगे, बट आपने स्ट्रांग रहना है, क्योंकि यूँ समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत सी चीज़ें आपके हक में, यस, लक इज़ विद यू, गुड लक है इस वक्त आपके हक में आएगी। कोई कमिटमेंट, यस, लाइफ पार्टनर कोई आपका मिल जाना, कमिटमेंट आ जाना, इस तरह की चीज़ें होंगी। अपना बोझ, वज़न अपने ऊपर से ज़रा थोड़ा सा कम कीजिए। और ये माजी का बोझ है, माजी के बोझ को थोड़ा सा इस वक्त ज़रा कम कीजिए। यकीन रखिए करियर में इस वक्त थोड़ा सा साइलेंट आपको चीज़ें मिल सकती हैं। करियर में हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी सी ज़रा साइलेंट हो जाए, इतनी ज़्यादा आप प्रोमिनेंट होकर काम
ना कर सकें या आपको ऐसा काम ना मिला। अच्छा जी, सेकंड टाइम इंडिकेशन ऑफ द ड्रीम्स इस वक्त लगता है आपको खूब आ रहे हैं। ये एक और चीज़ है कि यहाँ पे आपका जो ख्वाब है, ड्रीम है, गोल है, उसकी तरफ आप अपनी अचीवमेंट की तरफ इस वक्त आप थोड़े से ज़रूरत से ज़्यादा पैशनेट हुए हुए हैं, जो कि अच्छा है। इसमें आपको ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी। यू आर वेरी मच टैलेंटेड। आपका टैलेंट आपके सामने इस वक्त या दुनिया के सामने बेसिकली आ रहा है। ब्यूटी कॉन्शियस भी इस वक्त आप बहुत ज़्यादा हैं और आपको आपकी बातों की चीज़ों के जवाबात अल्लाह ताला ज़रूर देगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून मैसेज, मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ब्यूटीफुल मैसेज, आप और आपके प्यारे महफूज है। नाउ लेट्स सी आपके लिए लव कार्ड क्या निकलता है, लव मैसेज क्या मिलता है। ओके जी, कोई रिलेशनशिप है जो कि ख़त्म हुआ है, कोई सेकंड चांस नहीं है और आप अपनी लाइफ में ग्रो कीजिए या अपनी लाइफ को ज़रा ट्रांसफॉर्म कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रही है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ये सब ज़रूरी हैं आपकी वेलबींग के लिए। और पीस ऑफ माइंड और स्पिरिचुअलिटी, तो उसमें तो ग्रोथ इस वक्त आपको मिलनी ही मिलनी है, तो उसके लिए थोड़ी सी ज़रा एफर्ट भी करनी है। कलर ऑफ द वीक इज़ रॉयल ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर, बिग हैप्पी चेंजेस। वाओ, ज़बरदस्त, आज तो कमाल हो गए, सबके तकरीबन इस तरह के जवाबात निकल रहे हैं, अच्छी सोच वाले लोग हैं। सो खुश रहिए जनाब। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है 27 ऑफ जुलाई से 2 अगस्त की आज हम बात करेंगे। इस पूरे हफ्ते में क्या क्या चेंजेस हैं जो कि बड़े ही अहमियत रखते हैं। बहुत बड़ा चेंज है, सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है। वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन भी किया है, वीडियो को शुरू से ज़रूर देखिएगा ताकि आप इस पोर्शन ऑफ द वीडियो यानी कि अपने बारे में जो प्रेडिक्शंस हैं इनको समझने में आपके लिए आसानी हो। अदरवाइज सीक्वेंस आपको ज़रा समझ में आना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। सैटर्न छठे घर में और रेट्रोग्रेड है। सो स्पेशली आपको जो सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी है ना, अपनी डेली लाइफ रूटीन, जो आप करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जागते हैं, सोते हैं, जो भी रूटीन है उसको ठीक कर लीजिए। कोई ऐसी एडिक्शन है, कुछ भी है, वो यहाँ पे छूट सकती है। आपके पहले किए हुए कोई भी कर्म हो, कुछ भी हो, यहाँ पे सामने आ सकते हैं, मगर वो ठीक होने के लिए कभी कभी अल्लाह ताला ना ऐसे नॉक करता है कि भाई अपने आप को ठीक कर लो, तो ये आपके ठीक होने का वक्त है। सो इस नॉकिंग को समझिएगा और अपनी सिमत को दुरुस्त कीजिएगा। ऐसी कोई भी हैबिट, एडिक्शंस, कुछ भी है जिसको आप चेंज कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। जो लोग जॉब्स करते हैं, काम करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए यहाँ पे चीज़ें, कुछ मामलात बैक एंड फोर्थ जा सकते हैं। यहाँ आप अपने काम को किसी नए तरीके से करेंगे, पिछला काम करने का तरीका ख़त्म होगा, नया काम आएगा। जॉब्स में भी ऐसा हो सकता है। और अपनी जॉब्स को खुद से यहाँ पे प्लीज़ छेड़ाछड़ी मत कीजिएगा। ऑलरेडी आप एक डिफ़िकल्ट जोन में चल रहे हैं। सो यहाँ पे खुद से इनिशिएटिव लेना, खुद से किसी चीज़ को करना आपके लिए नुकसान का बाइस बनेगा। गो विद द फ्लो रही। और अभी ज़रा लंबा अरसा है, सैटर्न ने कब तक, कैसे, किस तरह से रहना है, मैंने एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर की है, उसको देखिएगा, आपको मज़ीद रहनुमाई मिलेगी। फिर उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ज़रा ऐसे लोगों को जो कि आपके अगेंस्ट हैं, आपसे हमेशा ही बदगुमान रहते हैं, दुश्मनियाँ निभाते हैं, वो यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं। आपके लिए कोई गड़ा खोद सकते हैं। लिहाजा उस चीज़ को भी थोड़ा सा ज़रा केयरफुली हैंडल कीजिएगा। लग्जरीज़ में इस वक्त आप मुझे खूब नज़र आते हैं, अपने पास स्पेंडिंग है, ये कर लें, वो कर लें। ट्रैवल बिल्कुल आ सकता है, ट्रैवल विल बी वेरी फ्रूटफुल। ये चाहे आपका शॉर्ट ट्रैवल हो, आप कहीं शिफ्ट करना चाहते हो, आपको अपनी जगह तब्दील करना चाहते हो, इस तरह के मामलात बनेंगे। जो लोग अपना काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, यहाँ पर यूँ समझ लीजिए कि कोई रुख चेंज होगा, कोई नई चीज़, कोई नई डेवलपमेंट
उसको एक्सपैंड करना, किसी भी नए मायने में आगे लेकर जाना, एक्सपेंशन वहाँ पे बिल्कुल आ सकती है। इसी तरह से अपने स्टाफ को एक्सपैंड करना, स्टाफ में तब्दीलियाँ लेकर आना। अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो यूँ समझ लीजिए कि ये वक्त आपको भी शफलिंग दे सकता है, विच इज़ ऑल राइट। आपकी कोई जगह की तब्दीली, कुर्सी की तब्दीली, डेस्क की तब्दीली, डेजिग्नेशन की तब्दीली, इस तरह की तब्दीली बिल्कुल आ सकती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, आपका बर्डन इस वक्त यकीनन फील कर रहे हैं, बर्डन ऑफ वर्क है, लोड ऑफ वर्क आपके ऊपर कुछ ज़्यादा हुआ है और किसी ने क्या है ये जान के आपके साथ किया है ताकि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बने और आपसे कोई मिस्टेक हो। यू आर फीलिंग बर्डन, एक्स्ट्रा वर्क है, एक्स्ट्रा एफर्ट है, लेकिन उतना ही जो पॉजिटिव चीज़ है, आप मुझे इस वक्त बड़े ही डीपली कनेक्शन अल्लाह की तरफ जो है वो आपका नज़र आता है, या आप किसी ऐसे जर्नी पे हैं, ऐसे किसी सफ़र पे हैं जिसको हम स्पिरिचुअल या रिलीजियस ट्रिप कह सकते हैं। गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन में रहिए, बहुत सी चीज़ों को लेट गो कीजिए अपनी ज़िंदगी से। कहते हैं ना कि एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग लेकर आइए कि जिससे आप बहुत सी चीज़ों को लेट गो करें, वो माजी हो, वो कुछ भी हो, वो लोग हो, वहम हो, भाम हो, सब चीज़ों को यहाँ पे लेट गो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक आपकी चीज़ एक जिसको हम कहते हैं कंप्लीशन की तरफ जा रही है फाइनली। या आपकी कोई कमिटमेंट भी हो सकती है, या आपने अपनी ज़िंदगी में जो डिसीजन लिए हैं वो कहीं ना कहीं कंप्लीशन की तरफ बिल्कुल जाएंगे। जो फल काटा था, जो बीज बोया था, वो फल इस वक्त आप काट रहे हैं। आप जो भी करते हैं उसमें यू आर टू गुड टू बी ट्रू। आप कंट्रोलिंग मत बनिए। आप चाहते हैं कि ये चीज़ें मेरे कंट्रोल में आ जाए, ये चीज़ें मेरे कंट्रोल में आ जाए, या आप कुछ कंडीशंस ऐसी किसी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं जो कि फ्रैंकली मुझे नहीं लगता कि ऐसी कंडीशंस अप्लाई हो सकती हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। कम्युनिकेशन इज़ द की, बातचीत कीजिए, बातचीत से बड़े से मसले हल होते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। आप लोग कोई देख रहा है, स्टॉक कर रहा है, गैसलाइटिंग भी है, या आपका अपना फोकस आउट हुआ है, तो अपने फोकस को थोड़ा सा आपने ठीक करना है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके, अच्छा, जिस वक्त आप बड़े हाई फाई फ्लाई कर रहे हैं और जिसमें कि आपको कुछ लोगों की तरफ से थ्रेट्स भी हैं, थ्रेटनिंग वे में आपको कोई देख रहा है, बिकॉज़ यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ, और आपने बस कहते हैं ना कि नीचे की सतह पे ना ज़रा उड़ना नहीं है, जिस तरह से उड़े, जैसे परवान है वैसे ही रखिएगा। और जो दूसरे लोग हैं वो बहुत जल्दी आपकी एग्जाम्पल देंगे, आपसे इंस्पायर होंगे। कलर ऑफ द वीक इज़ रस्ट एंड ब्राउन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, बड़ा खूबसूरत जवाब है। जो भी आप सोच रहे हैं उसमें अपनी ज़िंदगी में मेडिटेशंस को लेकर आए, आपको जवाबात मिलेंगे। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आप पे किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं हर वक्त अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 27 जुलाई से 2 अगस्त की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जनाब बड़े चेंजेस हैं, बड़े प्लैनेट के चेंजेस हैं, तो वीडियो को शुरू से देखना है, यू विल अंडरस्टैंड, और आपको अपना ये सेगमेंट समझने में आसानी हो जाएगी, रिलेट कर सकेंगे, आसानी हो जाती है। सो आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सैटर्न 5वें घर में रेट्रोग्रेड। एक तो मार्स अभी तक आपके 7वें घर में है। रिलेशनशिप हो, पार्टनरशिप हो, कुछ भी हो, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, यहाँ तक कि खुदा न खास्ता ना इट्स अ हायर पॉइंट जहाँ पे चीज़ें सेपरेट हो सकती हैं, चीज़ें अलहदा की तरफ जा सकती हैं, और आपके दरमियान ऐसे इख्तलाफ आ जाएँ कि खुदा न खास्ता डिवोर्स तक बात जाए, जो लोग शादीशुदा हैं। सो इन चीज़ों का ख्याल रखना है, फ़ौरन डिसीजन नहीं लेना है। बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराएं।
बिकॉज दिस इज़ जिस तरह मैं कहा कि एक अलार्मिंग पॉइंट पे मार्स कब का ही है, बट नाउ सैटर्न रेट्रोग्रेड ये बड़ा एक हाई अलर्ट वाला पॉइंट है। किसी वक्त भी आप कुछ भी कोई फ़ैसला ले जाएंगे, आप ना लें, आपका पार्टनर जो है वो इस तरह के फ़ैसलों को ले सकता है। बाकी ट्रैवल बिल्कुल आएगा। अब वो ट्रैवल आपका किसी भी तरह का हो या आपका ट्रैवल से कोई रिलेटेड काम हो, आप शिफ्ट करना चाहते हैं, कोई इमिग्रेशन है, पासपोर्ट है, वट एवर इट इज़, यहाँ पे इस वक्त आपको अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदे मिलेंगे। बच्चों की तरफ से कोई अल्लाह ना करे परेशानी, कोई चीज़ या कोई इस तरह का मामला आपके सामने आए, मगर आ सकता है, उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। या यूँ समझ लीजिए कि अपने और बच्चों के या बच्चों के बड़ों के साथ जो ताल्लुकात है सही करने का टाइम आ गया। आपसे कोई गलती कोताही जो भी हुई है उसको ठीक कीजिए, और माफ़ी हर हाल में बाय द वे मांगनी चाहिए। अल्लाह से हम सबकी मग़फ़रत करे। गुनाह ऊपर नीचे सबसे ही होते हैं, लेकिन माफ़ी यहाँ पे ज़रूर अपनी ज़िंदगी में रखिए। आपको यहाँ पे कुछ अल्लाह ना करे किसी ऐसी चीज़ का नतीजा भुगतना पड़ जाए जो कि आपसे ही कोई गलती हुई है ना। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, कोई पैसों की ऑफ़र इस वक्त आपको आएगी, और मे बी आपकी कम्युनिकेशन की फील्ड से है, या आप कोई क्या स्पीकर्स कुछ इस तरह से है, क्योंकि आप मुझे कोई इस तरह की बातचीत करते हुए या पब्लिक डीलिंग करते हुए ही नज़र आ रहे हैं। पेशेंस के साथ रहिएगा, सोच समझ के ये वाला फाइनेंशियल वाला फ़ायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसको सोच समझ के अडॉप्ट कीजिएगा। इस वक्त दो मैं आपको एक अच्छी स्ट्रेंथ में देख रही हूँ आपके लिए। थोड़ा सा आई थिंक द कन्वर्सेशन इज़ बिटवीन यू एंड योर किड्स, या बच्चे अगर आप हैं तो आपके पेरेंट्स के साथ है। उस कन्वर्सेशन में थोड़ी सी ज़रा मोहब्बत का एलिमेंट लेकर आइए। वैसे भी इस वक्त मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में कोई नई मोहब्बत, कोई नई चाहत यस बिल्कुल आ रही है। ट्रैवल आपका बिल्कुल आ सकता है। कोई है जो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करता है, वेरी केयरिंग रिलेशनशिप। इट कुड बी, ज़रूरी नहीं होता है कि सिर्फ मोहब्बत वाला वो वाला मामला हो। आपके पेरेंट्स से कोई है जो कोई आपको बहुत एडमायर करता है और आपके साथ अटैच है। बेसिकली बहुत अच्छी मुझे एक अटैचमेंट नज़र आती है, और यहाँ पे आपको इसी सिलसिले में कोई बड़ा अच्छा फ़ायदा किसी दोस्त की तरफ से, या वो जो भी कोई अटैचमेंट है जो भी है उसकी तरफ से कोई अच्छा बेनिफिट जो है वो मिलता हुआ नज़र आता है। अपनी लिमिटेड जो बिलीव्स है इनसे ज़रा बाहर निकलिए, प्रैक्टिस कीजिए डिसिप्लिन को। डिसिप्लिन अपनी ज़िंदगी में लेकर आइए, और जहाँ पे आपको नहीं लग रहा है कि आपको कोई क्या है, आपने कोई ऐसा एक स्टेप बैक किया है, आप उस तरफ जाना ही नहीं चाह रहे हैं, जहाँ पे आपको सूरत हाल समझ में नहीं आई है, कोई चीज़ कोई मामला जो है वो पीछे की तरफ गया है, और जो एक्सपेक्टेशंस है ना आपकी वो इस वक्त बड़ी हाई है, उनको थोड़ा सा ज़रा लेट गो कीजिए, और अपने ऊपर जो एक बिलीव होता है उसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा इस वक्त आपको फोकस करना है। कोई नया रिश्ता, कोई नया रिश्ता, शादी, कुछ भी इस वक्त सामने आ सकती है। जो चेंजेस आ रहे हैं इनको वेलकम कीजिए, ओपन हार्टेडली कीजिए, और माजी की गलतियों से प्लीज़ सीखते रहिएगा, क्योंकि आप जो भी इस वक्त मैनिफेस्ट करेंगे, जो भी चाहेंगे, मैनिफेस्टेशन, बिलीव, गुमान जो भी करेंगे वो इस वक्त आपके हक़ में और फेवर में जाएगी ना। लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है। जो भी आंसर्स हैं आपको चाहिए हैं, जिनकी ज़रूरत है, वो जल्द ही आपको मिलने वाले हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। कोई अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, मैसेज है जी मोहब्बत का, या आपके बारे में सोच रहा है या आपको बता रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। अच्छा जी, आप प्रैक्टिस कीजिए मेडिटेशन को, और ऐसी चीज़ों को भी जिनसे आप किसी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें किसी नुकसान से बचाए। दो यू आर प्रोटेक्टेड, लेकिन दुआ आपने ज़रूर करते रहना है। अल्लाह की मदद है आपके पीछे,
और आप रिलैक्स भी रहिए और अपने आप को सेफ एंड साउंड फील भी कीजिए। कलर ऑफ द वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। रिकंसिडर, दोबारा उस चीज़ के ऊपर गौर कीजिए, उसको कंसिडर कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 27 जुलाई से 2 अगस्त की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जनाब कुछ बड़े चेंजेस आ रहे हैं और वो चेंजेस क्या हैं वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन भी किया है। आप उसको देखेंगे तो अपने इस सेगमेंट को अपने साथ कनेक्ट कर पाएंगे। ज़रूर देखिएगा। आप लोगों के लिए चूँकि अब सैटर्न रेट्रोग्रेड हफ्ते के आगाज़ में है और मैंने कुछ पिछले हफ्ते भी इसका जिक्र किया था। थोड़ा सा आपका जो घर का मामला है, मदर साइड हो, घर का मामला हो, इसकी आपने खूब टेक केयर करनी है। इसको हम कहते हैं कि अगर आपने अपने घर वालों के लिए कुछ नहीं किया हुआ, हमेशा ही बदगुमान रहे, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपके सामने आनी। और अगर आप उनके लिए हमेशा अच्छे रहे हैं, अच्छा सोचते रहे, तो आपके लिए यहाँ पे खैर ही खैर है। कुछ चीज़ों को रिकंसिडर भी कीजिएगा। अगर कुछ गलतियाँ, कोताहियाँ, मिस्टेक्स व्हाट्सएवर जो हुआ है उस पर अगर आपको, मैं हमेशा कहती हूँ कि एक माफ़ी मांग लेने से इंसान छोटा नहीं होता। ये जो सोच है ना हमारी कि हम इगोइस्टिक रहते हैं और हम कहते हैं कि नहीं हमसे ये नहीं होगा, यहाँ पे ही हम सबसे बड़ी ख़ता करते हैं। सो अपने आप को बड़ा इजी कीजिए, हम्बल कीजिए, अपने घर वालों के साथ अपने कनेक्शंस, अपनी चीज़ें, अपने मामला रिकंसिडर कीजिए। ख़त्म हुए में तो रिकंसाइल कीजिए, दोबारा उनके साथ सुलह की तरफ आइए। वर्क वाइज थिंग्स विल बी ओके। इस वक्त आपको चीज़ें बेहतर ही मिलेंगी। अप्स एंड डाउन्स होंगे, ऐसा भी पॉसिबल है काफ़ी हद तक कि जो आप पहले कर रहे थे, आपका वर्किंग स्टाइल था, कुछ भी था, यहाँ पे एक प्रोमिनेंट चेंज आएगा जिसमें आपको थोड़ा सा ज़रा प्रॉब्लम रहेगी कुछ अरसे के लिए, नॉट फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, मगर रहेगी। लेकिन उसको भी इसी यकीन के साथ अपने माइंड में रखिएगा कि ये चीज़ें दुरुस्त होने के लिए हैं। आपकी अपनी सिमत, आपका किबला दुरुस्त होने के लिए हैं। जो गलतियाँ, कोताहियाँ, कोई पेपर वर्क था, कोई फाइलिंग थी, कोई डॉक्यूमेंट्स थे, कोई अकाउंट्स थे, कुछ भी था जिसमें आपसे मिस्टेक हुई होगी, वो आपके सामने भी आएंगे और आप उसको इंशाल्लाह ठीक भी करेंगे। आपके लिए यहाँ पे जनाब कोई ऐसा प्रॉपर्टी मैटर जो कि इनहेरिटेंस में है या कोई इस तरह का मामला आपको मिलना था तो बिल्कुल मिलेगा। छप्पर फाड़ के पैसे आते हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट डैट। उनको आप आगे कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कितना उस पैसे का भी ख्याल रखते हैं। जिस तरह हम हर चीज़ का ख्याल रखते हैं ना, वैसे जो आपका रिस्क होता है, पैसे आते हैं, उसका भी ख्याल रखा करें। तो यहाँ पे आपको उसका ख्याल रखना है, हाउ टू इन्वेस्ट, वेयर टू इन्वेस्ट, किसके साथ करें, क्या करें, इस तरह की चीज़ें। फिर यहाँ पे आपकी ज़िंदगी के जो पास्ट के लोग हैं वो बिल्कुल आ सकते हैं, दखल अंदाजी कर सकते हैं, आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होना है। जिसको ज़िंदगी से ख़ारिज कर दिया उसको दोबारा उसकी एग्जिस्टिंग के ऊपर गौर भी नहीं करना है, ये मेरा सजेशन है। क्योंकि इस तरह की एलिमेंट्स, इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकते हैं। और आप में से ही कुछ लोग जो कि सिंगल हैं, यहाँ पे आपकी कमिटमेंट्स, मंगनी, शादी, कुछ भी आ सकता है, जिसके लिए प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ ज़रूर चेक कराइएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। भाई कुछ तो है जिस पे आप गिल्टी हैं, या आप गिल्टी हैं या कोई और गिल्टी, क्योंकि बातें हो रही हैं इसके बारे में, या आप डिस्कशन करें, अंडर डिस्कशन कोई चीज़ आई हुई है। ये सारा सिलसिला कहीं ना कहीं इख्तिताम पे ख़त्म होने की तरफ बिल्कुल जाएगा। वालदा की सेहत, घर वालों की सेहत, कोई चीज़ इस वक्त आपको ट्रबल दे सकती है, सो बी केयरफुल। आप किसी अच्छे रिलेशन में हैं, किसी अच्छे क्या को लाइफ पार्टनर है या आपका वर्किंग पार्टनर बस, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें आपके लिए एक्सपेंशंस बिल्कुल दिखाती हैं। अपने आप को बैलेंस रखिएगा। कोई लिटिगेशन, कोई अदालती मामला, पेपर वर्क है तो उसका ज़रा ख्याल रखिएगा। सेहत वाले मामले के ऊपर आपने खूब
गौर रखना है। आइदर इट्स योर हेल्थ या आपके घर में जो भी बड़ा है उसके ऊपर कोई हेल्थ इश्यूज़, कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स यहाँ पे प्रोमिनेंट हो सकते हैं। आपने इम्पेशेंट नहीं होना, क्योंकि किसी चीज़ की यहाँ पे रिकवरी होनी है। कोई चीज़ आपको मिलनी है, कोई मामला आपको मिलना है, ये पैसों की सूरत में भी हो सकता है, मोहब्बत की सूरत में भी हो सकता है, रिकवरी है किसी चीज़ की, मगर इधर इम्पेशेंट नहीं होना। यू आर वेरी मच क्रिएटिव विच इज़ एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। आप बड़े क्रिएटिव है, क्रिएटिव सेंस आपकी काम करती है एंड यू आर नाउ डेज फुल तवज्जो है अपने ऊपर, अपनी उसको रख रखाव भी कह सकते हैं, पहनना भी कह सकते हैं, हर चीज़ के ऊपर इस वक्त आप बहुत ज़्यादा फोकस हुए हुए हैं। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहा है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। बोल्ड रहिए और पहला कोई कदम उठा जाइए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एज अ कपल, आप दोनों के दरमियान यूनियन है, बैलेंस है, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके, अच्छा जी, आप कुछ टाइम तन्हाई में नेचर के साथ ज़रूर स्पेंड कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जो अपनी डिज़ायर्स है या आपकी जो भी इंटेंशंस हैं उसके लिए हेल्प मांगिए, अल्लाह से मदद मांगिए, आपको गाइडेंस भी मिलेगी, उसका पॉजिटिव परसेप्शन भी ज़रूर समझ में आएगा। कलर ऑफ द वीक इज़ गोल्डन, ऑफ वाइट, ये दो कलर्स हैं जी इस वक्त आपके इस हफ्ते के लिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। कम्युनिकेट क्लियरली, जो भी बातचीत कीजिए उसको क्लैरिटी के साथ कीजिए। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। 27 जुलाई से 2 अगस्त की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में कुछ बड़े चेंजेस बिल्कुल आ रहे हैं, उनका जिक्र मैंने वीडियो के आगाज़ में किया है। प्लीज़ देखिएगा ताकि आप अपने इस सेगमेंट को समझ सकें, कनेक्ट हो सकें। आपके तीसरे घर में सैटर्न रेट्रोग्रेड, और यूँ समझ लीजिए कि आपकी बहुत सी चीज़ें, सोच है, मामलात है, रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, उनके साथ आपका अगर कनेक्शन अच्छा नहीं था तो अच्छा हो जाएगा, और अगर अच्छा था तो उसको मज़ीद अच्छा कीजिए। आपने यहाँ पे उस चीज़ को रिकंसिडर करना है, देखना है अपने मामलात को, अपनी चीज़ों को, अपनी जो ज़िंदगी की एक तरतीब होती है जिसमें हम किसी के साथ किसी कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं, यहाँ पे वो कॉन्फ्लिक्ट्स रेज़ हो सकते हैं, आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। सोच यही रहा होता है इंसान के मैंने किसी दूसरे को प्रॉब्लम देनी है और मैं बड़ी जीत में हूँ, मगर यहाँ पे आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ आ सकती है। बी केयरफुल। जहाँ तक बात है आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, तो अगर आप सिंगल हैं यहाँ पे यकीनन आपके लिए कोई कमिटमेंट्स, रिश्ता अच्छा आना, इस तरह के मामला बनेंगे। प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराइए। जो भी आता है ना आपके सामने बड़ा अच्छा, बड़ा सुपर्ब, अपनी तरफ से सुपर डुपर बन के आता है, मगर जब जायचे खुलते हैं ना तो सब कुछ सामने आ जाता है। फिर कंपैटिबिलिटी दो लोगों के दरमियान बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, उसके बगैर फिर बाद में प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं। ट्रैवल यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आपका आ सकता है, या ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपका कोई काम है, या अगर आप अपने मुल्क में बैठे हुए ओवरसीज़ काम कर रहे हैं, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये चीज़ें इस वक्त आपको पैसे में भी फ़ायदा बिल्कुल दे सकती हैं, बच्चों के हवाले से या उनकी सेहत के हवाले से, या अगर आप प्रेगनेंसीज़ में हैं। हर तरह से आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, यहाँ पे कोई इस तरह की प्रॉब्लम ना आ जाए कि आप उसको हैंडल ना कर पाएँ। सो अपनी इन प्रॉब्लम्स के ऊपर ज़रा फोकस रखिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, कुछ ऐसा है जिसका अभी तक आपको हल नहीं मिल रहा, आप राउंड एंड राउंड घूम रहे और कोई हल, कोई चीज़ नहीं है। दो यू आर वेरी क्रिएटिव, आपको
पता है कि अपनी चीज़ों को कैसे आगे की तरफ लेकर जाना है। माइंड आपका बहुत चलता है, माइंड बहुत क्रिएटिव है, मगर उसमें एफ़र्ट इस वक्त डालनी है। जो भी सोच रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, काम कीजिए, फिर ही यहाँ पे आपके पास मुझे पैसे आते हुए भी नज़र आते हैं, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आती हुई भी नज़र आती है। और दिन और रात के फ़र्क को समझिए। क्या है, आपकी कोई रूटीन ख़राब है, आप दिन में सोते हैं रात को जागते हैं, या आपका कोई काम ऐसा है, दिन और रात के इस फ़र्क को आपने समझना है। दो आपका कॉन्शियस लेवल इज़ वेरी गुड, आप बड़ा अच्छा, बड़ा पॉजिटिवली काम कर लेते हैं, लेकिन क्या है, आपने अपनी रूटीन जो है वो पूरी की पूरी ख़राब की हुई है। और आप 5 फैमिली मेम्बर हैं, या आप 5 लोग मिलके किसी कोई प्रोजेक्ट के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर कोई आपकी इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है, या मे बी आप लीड कर रहे हो, आपके अंडर 5 लोग हैं, कुछ इस तरह का सिस्टम नज़र आता है जहाँ पे आप अब ऐसा भी लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आया है, एक से ज़्यादा किसी की एंट्री है, कोई है जो जिसको आप अपनी मोहब्बत भी कह रहे हैं, या मोहब्बत का मायने ही नहीं आपको समझ आ रहा कि मोहब्बत इसके साथ है कि इसके साथ है, और आप कंपैरिजन करने के चक्कर में हर रोज़ लगे हुए होते हैं। हर रोज़ आपके दिमाग में कोई चेंज, कोई तब्दीली आती है। मुझे मेंटली आप एक फ्रस्ट्रेटेड लगते हैं, या जिसको आप डील कर रहे हैं, या जो भी आपकी ज़िंदगी में है, दैट इज़ नॉट इन अ गुड मेंटल हेल्थ। सो इस फ़र्क को आपने समझना है, और फिर आपने कोई फ़ैसला करना है। अदरवाइज़ मैं आपको क्या देखती हूँ, आपने कुछ ऐसा भी किया है, या पता नहीं किसी ने आपके साथ ऐसा कर दिया, क्योंकि समवन इज़ गिल्टी, डेफिनेटली कोई गिल्टी में है। आपके कुछ दोस्तियाँ यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं, आप अपने आप को अकेला समझ रहे हैं, या अकेले किसी चीज़ को आगे की तरफ लेकर जाना बेहतर समझते हैं। टाइम बहुत मैटर कर रहा है इस वक्त आपके लिए। इस वक्त आप जो भी काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो वक्त कम और मुकाबला सख्त है। सो उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए। हवाओं का रुख यकीनन चेंज होगा, आपके लिए कोई अच्छा मामला चलेगा, लेकिन बाय द बुक्स चलिए। आप या तो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि ऑफ द बुक्स होता है, तो उसमें थोड़ा सा अपने अंदर आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है, बिकॉज़ उसके मुझे फिर आगे ज़रा कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा गलत वाले नज़र आते हैं। कुछ ट्रैवल करने के बारे में आप प्लान कर रहे हैं, या ट्रैवल आप कर गए हैं। आप अपनी नींद को थोड़ा सा ज़रा ठीक कीजिए, स्केजुलाइज्ड कीजिए, और जो सच है वो इस वक्त आपके सामने बहुत खुल के आ रहा है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। ओके, एक नया स्टार्ट जो है वो बिल्कुल आपके सामने है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कह रहे हैं। ओके जी, कोई आपको देख रहा है, स्टॉक कर रहा है, और आपका परसेप्शन भी चेंज हो रहा है किसी चीज़ को देखने का। अब दोनों ही तरफ से ये चीज़ नज़र आती है, इट्स अबाउट यू एंड द अदर पर्सन एज वेल। सो अपने फोकस को आपने आउट नहीं करना है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके, आप कंफ्यूज्ड हैं और इनडिसाइसिव है, बिकॉज आपको इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है। सो रिसर्च कीजिए, एक्सपर्ट्स के पास जाइए, एडवाइस लीजिए बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। कलर ऑफ द वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग, जो भी आपने सोचा है उसके लिए है जी ये परफेक्ट टाइमिंग। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आप अपने बारे में पूछें, अपने किसी प्यारे के बारे में पूछे। आप जायचों के हवाले से पूछना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग, नंबर यही होगा। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 27 जुलाई से 2 अगस्त की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जनाब बड़े बड़े चेंजेस हैं, और वो क्या चेंजेस हैं वीडियो के आगाज़ में मैंने डिटेल बताई है। वो डिटेल देखेंगे तो अपना ये सेगमेंट आपको समझ में आएगा, वो नहीं देखेंगे तो फिर थोड़ी सी ज़रा कन्फ्यूजन रहेगी। सो वॉच इट केयरफुली, अंडरस्टैंड कीजिएगा कि सैटर्न क्या कह रहा है, किस तरह से कह रहा है। एक सेपरेट वीडियो भी है, उसको ज़रूर देखना है, आपको अगले 4 महीनों का सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए दूसरे घर में सैटर्न रेट्रोग्रेड है। फाइनेंसिस की तरफ पूरी तवज्जो दीजिए, क्योंकि जो है वो जा रहा है।
जो है उसमें प्रॉब्लम आएगी। अब जब हम थोड़ी सी ज़रा उस तरफ भी आ जाते हैं जिनका मून ख़ास तौर पे एक्वेरियस में है, तो फाइनेंसिस का बहुत ख्याल रखना है। सब आप एक्वेरियंस ने रखना है, लेकिन जिनका मून है यहाँ पे यूँ समझ लीजिए कि पैसे खूब जाते हैं और आपको समझ ही नहीं आती। वो जो बड़ी इमारत आपने खड़ी की हुई होती है वो भी एकदम से कोलैप्स हो जाती है आपके गलत डिसीजन की वजह से। आपको लगेगा बिल्कुल सही है मगर वो गलत साबित हो सकता है। सो टेक डिसीजंस वेरी वेरी वाइजली। जो लोग जॉब्स में हैं यहाँ पे आपके लिए कोई चेंज बिल्कुल आ सकता है, या आपका वर्किंग स्टाइल चेंज हो सकता है। जो आप पहले काम कर रहे थे, जो भी जिस भी प्रोफेशन में थे, उसमें थोड़ा सा चेंज यहाँ पे बिल्कुल आ सकता है। बच्चों के हवाले से कोई खुशी बिल्कुल मिल सकती है, या अगर आप प्रेगनेंसीज़ में जाना चाहते हैं तो येस इट्स अ वेरी गुड टाइम टू कंसीव एज वेल। सिर्फ मनी वाइज फाइनेंशियली बी वेरी वेरी केयरफुल। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके अच्छा जी, क्या है आप किसी के बारे में इंटेरोगेशन कर रहे हैं या आपके ऊपर कुछ है। लेट्स सी मोर। ओके जी, जो आपके साथ है ना, बहुत करीब है, बहुत आपकी मोहब्बत में है, आप उसके ऊपर ही शायद शक कर रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं, और इस वक्त आपका माइंड बड़ा वो प्लेफुल सा चल रहा है कि मुझे ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। सो है कुछ चल रहा है आपके साथ इस वक्त आप बड़े बहादुरी के साथ अपने ना फ़ैसले भी ले रहे हैं, चीज़ें भी कर रहे हैं। अंदर से मुझे आप सप्रेस नज़र आते हैं। ऊपर से बहादुरी बहुत है, ऊपर से वो एक टशन जिसको कहते हैं बहुत है, अंदर से आप मुझे किसी चीज़ में सप्रेस नज़र आते हैं। एंड येस यू नीड टू बी केयरफुल। आप कंपैरिजन कर रहे हैं अपना किसी के साथ, या कोई आपके साथ बहुत एक अजीब सा कंपैरिजन कर रहा है। दो यू आर वेरी क्रिएटिव, इस वक्त आपका माइंड ओवर कॉन्शियस हुआ है, ओवर अलर्ट हुआ है। इन सब चीज़ों के अभी मुझे जल्दी नतीजे आते हुए नज़र नहीं आते। आइदर आप थोड़ा सा मेंटली फ्रस्ट्रेट है और आपको कोई इशू हुआ है, कोई आपकी हेल्थ है, बट इट सीम्स लाइक कोई डिप्रेशन है, कुछ है, या मेंटली आप थोड़े से मुझे अपसेट नज़र आते हैं, और कहीं ना कहीं इट मे बी इट्स योर फॉल्ट, आप गिल्टी पे है, आप उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, और आई थिंक आपको यहाँ पे ठीक करने की कोशिश भी करनी चाहिए, अदरवाइज़ आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अपने आप से मोहब्बत कीजिए। अच्छा, अपने आप से मोहब्बत का मतलब ये नहीं होता कि पैसे से मोहब्बत कीजिए। कुछ लोग समझते हैं मैं अपने से मोहब्बत करूँ तो इसका मतलब है मैंने पैसा कमाना है। लव योर सेल्फ, ठीक है। अपने आप से मोहब्बत कीजिए, अपने आप को अहमियत दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम जिसको आप फेस कर रहे हैं, वो हेल्थ से रिलेटेड है, कुछ भी है, उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए, और उसके ऊपर आपने गौर करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ज़िंदगी से निकलनी है। वैसे भी आप मुझे पता नहीं घर की सफाई सुथराई बहुत कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने आप को रिट्रीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए मेडिटेशन को, और जो भी आपके थॉट प्रोसेस है, आपके जो थॉट्स हैं, उनको चेंज करने की यहाँ पे ज़रूरत है। और ये बात याद रखिएगा कि आप अकेले बहुत है। जितनी आप हेल्प सीख कर रहे हैं लोगों को, अपने इर्द गिर्द झुमघट्टा क्या है, किसी ऐसी सिचुएशन में आप हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे आप इस मैटर को खुद से अकेले सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। ओके, आप अपने गोल को अचीव करने के बहुत करीब हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, फोकस कीजिए सेल्फ वर्थ पे, टाइम दीजिए हील होने का, और कोई ऐसा शेडो वर्क है, शेडो वर्क मीन्स कि कोई ऐसा गलत काम हो रहा है, आपकी तरफ से हो रहा है, अगले की तरफ से हो रहा है, वो ठीक नहीं है। इसको नेगेटिविटी में लिया जाता है, टूनो टानो में ही लिया जाता है। और अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, सेल्फ लव बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके, आप किसी नए वेंचर की तरफ जाना चाहते हैं, टाइमिंग जो है वो बिल्कुल ठीक है, एक हैप्पी आपके लिए मोमेंट बनेगा, और अपनी पॉजिटिव जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको ज़रा फॉलो कीजिए। कलर ऑफ द वीक इज़ लाइलेक, पर्पल, जी जितने भी कलर्स
पर्पल की टोन में होते हैं, दे आर गुड फॉर यू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, कोई नई डायरेक्शन अपनाइए, कोई नया रास्ता अपनाइए। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा 27 जुलाई से 2 अगस्त की आज हम बात करेंगे। वीडियो को शुरू से इसलिए देखना बहुत ज़रूरी है कि आज मैंने कुछ डिटेल में सैटर्न के हवाले से बात की है। आपको ये अपना सेगमेंट उसी वक्त समझ आएगा जब आप शुरू से देखेंगे। दूसरी बात, एक सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाई है जो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, उसको भी लाजमी देखना है। आप अगले 4 मंथ्स का सिनेरियो समझ जाएंगे, बल्कि यूँ समझ लीजिए कि इस साल के एंड तक का सिनेरियो, दिसंबर तक का सिनेरियो आप समझ जाएंगे। सो वीडियो को ज़रूर देखना है। सैटर्न रेट्रोग्रेड और है पाइसेस में आपके अपने लगन में। एक तो जो लोग सारस्वती में हैं उनको पता है मून से होती है सारस्वती। प्लीज़ मैं बड़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सन साइन से नहीं होती है। जिनका ज़ोडिक साइन पाइसेस है वो भी बेचारे परेशान रहते हैं, और ना ही आपके लगन से होती है। सो ये मून साइन पे इफ़ेक्ट करती है सारस्वती। जिनका मून है उनको भी बता रही हूँ, और आप सबको ज़ोडिक साइन, सन साइन है, आपका लगन है, हर लिहाज से ख्याल रखना है अपनी ज़ात का। इस वक्त आपकी सोच में, चीज़ों में बहुत चेंजेस आएंगे। आपका ध्यान रुख तब्दील होगा, आपके बात करने का स्टाइल, क्या आपके खाने, आप समझ लीजिए कि हर चीज़ यहाँ पे चेंज होगी, विच इज़ फॉर गुड। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी गलतियाँ जो हमसे ही हो जाती हैं, माजी में हो जाती हैं, उनको आप रिकन्सिडर करेंगे, बेहतर करेंगे, स्पेशली आपकी इमोशनल लाइफ में। वीनस की ऐसी पोजीशन बनने जा रही है जिसके इफ़ेक्ट अभी अगले हफ्ते में ज़्यादा अच्छे आएंगे। लेकिन यूँ समझ लीजिए कि आगाज़ है, कोई रिश्ता आना, कोई मामला बनना, कोई चीज़ें होनी, उसमें प्लीज़ कंसिडर कीजिएगा। रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी कंपैटिबिलिटी को, अदरवाइज़ आप प्रॉब्लम में ना आ जाएं। आप लोग जज्बाती हुए हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा, जो इस वक्त आप हुए होंगे। आपको किसी के लिए भी कुछ भी करना पड़े, आप किसी भी पॉइंट पे जाकर करेंगे। फैमिली, घर वाले, मरकरी की बड़ी अच्छी पोजीशन है, आप उनका साथ हर चीज़ में। इस वक्त आपकी एक फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेगी। फैमिली सपोर्ट इस वक्त बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही है। वो आपके सिबलिंग्स हो, घर वाले हो, मदर साइड, पेरेंट साइड, हर तरफ से मिलेगी। इसी तरह से आप अपने किसी बच्चे की खुशी भी देख सकते हैं। अब वो बच्चा स्टूडेंट है, वो शादी की एज में है, वो किसी भी तरह से, तो वहाँ पे उसके लिए भी कोई खुशी की खबर हो सकती है। इंशाल्लाह आप लोग जो ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवल से रिलेटेड भी आपको बड़े ही अच्छे मामला, या तो आप ट्रैवल कर जाएंगे या प्लानिंग में रहेंगे। प्लानिंग्स इस वक्त जो है ना वो आपकी खूब ज़बरदस्त होने वाली हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। गम इस वक्त आपको आया हुआ है, और ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि वो आपके काम के हवाले से है, ग्रोथ के हवाले से है, बट आप खुद इनसिक्योर हुए हैं, या कोई आपसे बहुत सख्त इनसिक्योर है, कोई इनसिक्योरिटी है, आपको अपने फाइनेंसिस को लेकर इनसिक्योरिटी है। आप अपने फाइनेंसिस के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच विचार, गम, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा, मगर उतना ही आपका कनेक्शन अल्लाह के साथ भी बड़ा ज़बरदस्त है। पेरेंट्स की साइड से कोई बहुत अच्छी फेवर बिल्कुल मिल सकती है। आपका कनेक्शन आपस का बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे ज़बरदस्त कार्ड है आपके लिए, कोई मिरेकल यहाँ पे बिल्कुल आएगा, कोई नए सबब बनेंगे, रिलेशन में बॉन्डिंग होगी, अच्छे मामलात आएंगे। आपको किसी चीज़ में पहले रिजेक्शन आई है या अभी भी स्टिल मिल सकती है, बट वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे आप इंजॉय करते हुए, खुशी में, किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए नज़र आते हैं। आपने कुछ नया पढ़ना शुरू किया है, या आप कुछ, चाहे वह आउट ऑफ द सब्जेक्ट हो, कुछ हो, रिसर्च हो, मे बी यू आर अ रिसर्चर, आप किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च खूब कर रहे हैं,
किसी के बारे में कर रहे हैं, किसी मुद्दे के ऊपर कर रहे हैं, आपका फेथ सिस्टम इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है। और अपने फेथ सिस्टम में इस वक्त शैतान को मत आने दीजिए या शैतानी लोगों को मत आने दीजिएगा, क्योंकि आप जिस तरह जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ वेरी गुड ऑसम। आप अपने इसी पेस के साथ जो है वो चलते रहिए, अपने मामलात को तय करते रहिए और इस चीज़ का यकीन रखिए कि एंड में सब कुछ ठीक होना है, सब कुछ ठीक है। अपने हार्ट को ओपन रखिए, चेंजेस जो भी आ रहे हैं अपने फीलिंग्स को जो है वो उसके ऊपर ज़रा वर्किंग करने की ज़रूरत है। जज्बातीपन अपनी ज़िंदगी अपने मिजाज से आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। छोटी छोटी अटेंशंस पे आपने छोटी छोटी डिटेल्स पे आपने अटेंशन ज़रूर देनी है और आपको रियलिटी चेक यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त मिलने वाले हैं। उसमें आप अपनी जो ज़िंदगी का जो फ़्लो है ना उसको एम्ब्रेस कीजिए, उसको बेहतर कीजिए और अल्लाह पे यकीन रखिए। आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है वो इस वक्त यकीनन आपके हक़ में बिल्कुल जाएगी और अपनी गुड लक पे यकीन रखना है। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है। ओके आपकी जो कमिटमेंट है ना वो इस वक्त टेस्ट हो रही है। सबसे पहले तो मैं हमेशा ना इसको बड़ा पॉजिटिव इस तरह से लेती हूँ कि जो हमारी अल्लाह के साथ एक कमिटमेंट होती है, जैसे आपके भी मैंने मैसेजेस भी पढ़े हैं, तो वो आपका जो माइंड सेट है ना वो इधर से उधर होगा कि नहीं होगा, अल्लाह मुझे आजमा रहा है, क्या हो रहा है। तो ये आपने इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त जो है वो कमिटेड रहना है। और फिर जिन लोगों के साथ हमारी कमिटमेंट होती है वो कोई भी हो, हमारा अपना हो, जो भी हो, तो वो कमिटमेंट जो है वो इस वक्त आपकी टेस्ट हो रही है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। कोई ब्रेकअप है, सेपरेशन है या कोई पैटर्न इस वक्त ख़त्म होने वाला है। साइलेंट ट्रीटमेंट जो है वो या तो आपकी तरफ से अगले की तरफ से है और ये सब चीज़ें यहाँ पे ब्रेक होंगी। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके नाउ इट्स द टाइम टू लर्न। अच्छा जी, आप कुछ पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। एन्जॉय बीइंग अ स्टूडेंट। इंसान किसी भी एज में होता वो स्टूडेंट ही है। अब हम जब कुछ कुरान को पढ़ते हैं, उसकी डिटेल में जाते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं फ़िलासफ़ी की, हिस्ट्री की, तो हम सब स्टूडेंट ही हैं। सो इसको उस तरह से लीजिए और अपने ये इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, बिकॉज़ फ्यूचर में आपके लिए यही नॉलेज कोई ना कोई ज़बरदस्त एक्शन में बिल्कुल जाएगी। सो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। कलर ऑफ द वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। देयर इज़ समथिंग बेटर। ज़बरदस्त, कुछ इससे भी ज़्यादा बेहतर है, बेहतरीन है इंशाल्लाह। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आप अपने बर्थ चार्ट्स के हवाले से पूछना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग, नंबर यही होगा फॉर द अपॉइंटमेंट्स। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।